अपने व्यापार को बनाइए डिजिटल। लिंक ऑनलाइन के साथ वेबसाइट और डेली ग्रीटिंग इमेज सेवा शुरू मात्र 499 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, युवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। अटारी बॉर्डर पर रीवा से पाकिस्तान जाने निकली लड़की को पुलिस ने किया बरामद। चुनावी रंजिश को लेकर लौर थाना अंतर्गत दो पक्षों में हुई मारपीट और मतदान केंद्र में गड़बड़ी को लेकर प्रत्याशी ने की पत्रकार वार्ता। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा की लड़की को पाकिस्तान बॉर्डर अटारी में पुलिस ने किया गिरफ्तार। कहते हैं इश्क सरहदें नहीं देखती। जी हां, रीवा में ऐसा ही एक मामला इन दिनों चर्चा का बना हुआ है। एक लड़की अपने पाकिस्तानी प्रेमी से मिलने अमृतसर की अटारी बॉर्डर में पकड़ी गई। बताया जा रहा है कि लड़की बीएससी कंप्यूटर साइंस करने के बाद घोघर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। परिजनों के अनुसार लड़की पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसके जाल से कोई नहीं बच पाता। सोशल मीडिया के माध्यम से उसे पाकिस्तानी लड़के से इश्क हुआ। उसने अपना पासपोर्ट बनवाया और 90 दिन का वीजा पाकिस्तान के लिए मंजूर हुआ। परिजनों द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस अलर्ट हुई और उसे अमृतसर के अटारी बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में रीवा एसपी नवनीत भसीन ने हमें जानकारी देते हुए बताया। 14 तारीख को रीवा से एक लड़की चली गई थी। उनके माता पिता ने आके जब थाने में शिकायत दर्ज कराई तो उसकी जांच के दौरान कुछ जानकारियां ऐसी प्राप्त हुई कि उन्होंने बताया कि हमें कुछ नंबर से कॉल आ रहे हैं। नंबर संभवतः भारत से बाहर के हैं। चेक किया गया तो पाकिस्तान का नंबर निकला। उसके पश्चात उन लोगों की शंका के आधार पर और जो जानकारियाँ जुटाई गई तो पासपोर्ट बनने की जानकारी भी निकल कर आई, जो कि माता पिता की जानकारी के बिना बनाया गया था। इस प्रकरण को देखते हुए तत्काल हम लोगों ने जो लुकआउट सर्कुलर जारी किया उसके आधार पर अटारी बॉर्डर पर लड़की को ट्रेस कर लिया गया। और जब हमको सूचना मिली हमने पंजाब पुलिस से कोऑर्डिनेट किया और हमारी टीम यहाँ से भेजी और आज हमारी टीम जो है लड़की को लेकर वापस आ जाएगी और आने के पश्चात ही इस बारे में अग्रिम जांच जो होगी और जो भी डेवलपमेंट होंगे हम आप लोगों से शेयर करेंगे। हाँ जी, बॉर्डर पार करके कहाँ जाने वाले? बॉर्डर पार करके पाकिस्तान जाने का उनका तैयारी थी अटारी बॉर्डर से। उसके पहले ही उस लेटर के आधार पर जो कार्रवाई हुई है और वो हमारी टीम के साथ में है। आने के पश्चात और जो डेवलपमेंट होगा हम आपको बताएंगे। चुनावी रंजिश को लेकर लौर थाना अंतर्गत मारपीट की घटना का मामला प्रकाश में आया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले दिन जहां एक भी घटना सामने नहीं आई, वहीं आज आखिरकार मारपीट का एक मामला सामने आ गया। मामला लौर थाना अंतर्गत बताया जा रहा है, जिसमें दो प्रत्याशी आपस में ही भिड़ गए। पीड़ित का आरोप है कि फर्जी वोटिंग रोकने के लिए उसने कहा, तब अगले प्रत्याशी ने अपने 150 आदमियों के साथ उसके साथ मारपीट की। वैसे अभी तक दूसरे पक्ष से हमारी कोई बात नहीं हो पाई है और न ही इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान आया है। क्या है पूरा मामला, सुनिए पीड़ित की जुबानी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है ठाकुर प्रसाद शुक्ला। मारपीट हुई है, काहे के लिए हुई है? ये चुनावी संबंधी मारा गया है और इसमें जो पहला कारण है वो अखिलेश शुक्ला है, मुख्य हुई है मारने वाला और कम से कम 150 आदमी को एक साथ लेके आया मारने के लिए। हम लोग ने वो काम करके आए, उधर काम चालू था, वो कपड़ा उतार के जिसे रखे उसे वो मारने लगा। उनको सलिया से, राड से, बल्लम से और गोली भी लिया था, साथ में पिस्तौल भी लिया था। और इसमें सेक्रेटरी है मेरे गांव का सच्चिदानंद शुक्ला, वो भी साथ में था, दोनों था। और इसमें मारने के लिए बहुत साजिश पहले से रची गई थी। चुनाव की मतगणना खत्म होने के बाद हमला किया गया आपको? नहीं, जब जुलूस का 12 बजे तक गणना हुई, इसके बाद हम लोग ने चोरी से बाउंड्री कूद के चलाया घर पे। तो उनको जब मालूम नहीं कि ये सुबह कहता है किए सुबह के समय मतगणना कल हुई। नहीं तो मारपीट का क्या कारण था? आपको क्यों हमला किया आपके ऊपर? क्यों मार के कारण कि फर्जी वोटिंग कर रहे थे। मैंने रोका उनको कि फर्जी वोटिंग आप मत करो, इसके लिए विवाद हुआ। उस समय पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस को सूचना दिया, पुलिस आई। फिर पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने फिर उनको बाहर हटाया और दूसरा कार्रवाई पुलिस ने कुछ नहीं किया। उसके बाद भी वो जीत गए? हाँ, उसके बाद भी जीत गए। वोटिंग एक्स्ट्रा हुई थी तो मतलब आपके ऊपर अचानक हमला बोल दिया आपको? अच्छा, नहीं, अचानक हमला मार दिया। वो भी 150 आदमी ने हमला मारा है।
घर में घुस के पूरे लेडीज को जेंट्स को सबको मारा है। कौन कौन घायल हुआ है? घायल हुए नाम है वो। मतदान केंद्र में गड़बड़ी को लेकर प्रत्याशी ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी साझा की। चुनावों के बाद आरोप प्रत्यारोप और मतदान संबंधी गड़बड़ियों को लेकर हमेशा ही शिकायतें की जाती हैं। चुनाव चाहे छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का, और कई बार ऐसी गड़बड़ियां होती भी हैं। इसी तरह की एक गड़बड़ी को लेकर ग्राम छतरगढ़ कला की एक प्रत्याशी ने पत्रकार वार्ता की और यह आरोप लगाया कि जीते प्रत्याशी को हरा दिया गया है, फर्जी वोट डाले गए हैं। मतगणना अधिकारियों और पीठासीन अधिकारियों पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कहा प्रत्याशी ने पत्रकार वार्ता के दौरान, आप खुद सुने। वो बोले कि मतलब जो गणना का होता है वो अलग से होते हैं, मतलब जो अभिकर्ता होता है वो अलग से। फिर उसके लिए हमें फार्म दिया गया। फार्म एक था सर, फोटो कॉपी करने बंदे चले गए, फिर 11 बंदों को अंदर बुलाया गया। तो सर उनके आधे घंटे के बाद हम लोगों को अंदर बुलाया गया। आधा घंटा अंदर जाने के बाद सर फिर मतगणना हुई। तो मतगणना मतलब सील तो लगी नहीं थी सर, उसमें जो अपना मतदान बॉक्स था उसमें सील नहीं लगी। फिर सामने सब कुछ खुलाया गया, मतलब नीचे एक एक पर्चा मतलब छटाई की गई। 8:30 बजे समथिंग से पर्चा छटना स्टार्ट हुआ। तो 11:30 बजे सर पर्चा छटाई अलग अलग चीज़ें सब सिस्टम से अपनाए। फिर इसके बाद पहले जिला हुआ, पहले जिला का काउंटिंग तो जनपद का पहले काउंटिंग जनपद की, फिर इसके बाद जिला की, इसके बाद आपके हमारे सरपंची को भी सर। तो इसमें भी सर जिला का मतलब 546 निकला काउंटिंग में, और जनपद का सर 445 तो 444 निकला, और सरपंची का हमारी काउंटिंग में 545 निकले सर। तीनों की काउंटिंग फर्स्ट से बात बराबर नहीं हुई। और फिर जो मतलब जो कम ज़्यादा वोटर 3 प्रत्याशियों को वोट सामने गिना गया, जैसे ये रामराज पटेल हो गए, राजगौर हो गए और रामविलास। इनका मतदान ज़्यादा वोट थे सर, तो उनको ज़्यादा गिना गया। जिनका 1 था, 2 पाए, 9 पाए, 8 पाए, 12 पाए, 11 प्रत्याशी में सर उनको ना में दिखाया गया कि मतलब अनवैलिड है, इनवैलिड है, वो कुछ नहीं देखा गया। उसको पर्चा अपने गिनती बता दिए और सामने अपने पास रख लिए, पंचिंग रख दिए। फिर इसके बाद सर पंचिंग करने के बाद हम बोले सर चलो काउंटिंग हो गई। हम लोगों में बीच में बात हुई, वहाँ वो बंदा 104 पाया, और यहाँ गणना में 2 अनवैलिड हुई। तो वो अनवैलिड अपने गिनती करें सर, अनवैलिड वाला भी पेपर निकाल रहे हैं, और वो कर्मचारी इतने ढीले सर कि उनकी आवाज़ हम लोगों तक जा भी नहीं रही थी कि क्या गिन रहे हैं क्या नहीं गिन रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग बोले सर कि थोड़ी आवाज़ तेज करिए, लाइट भी आना जाना बंद होती रही सर, लाइट की कुछ प्रॉब्लम रहती है, कभी बंद हो कभी चालू हो जाए, ठीक है। मतलब जैसे लाइट कटना चालू हो गया तो कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी, बाहर भी कोई लाइट की व्यवस्था नहीं, एक बल्ब पूरी उसमें ओनली एक बल्ब के बाद। इसके बाद सर काउंटिंग होने के बाद फिर काउंटिंग में बोले कि गड़बड़ हो गई, तो उस मत में फिर 546 मत बताए, पर सर कहते हैं कि 528 सरपंच का निकल रहा है। नहीं, जैसे मत जितना है टोटल 528 निकल रहा है सरपंच पद का। इसके बाद 5 मिनट के बाद फिर वहाँ लोग चढ़ गए अंदर, और इसके बाद में एक आदमी एजेंट हमारा बताया, वो आकर के कोई हाथ से डाल दिया, क्या डाला मैं नहीं देखा, एजेंट भी नहीं बता रहे। फिर भी 10 मिनट के बाद फिर बोलते हैं कि रामराज की इतनी नहीं है, राजभोर यादव की 1 वोट से जीत हो गई। फिर मैंने बोला कि ठीक है जीत हो गई, पर रिकाउंटिंग लेकिन दोबारा वोटिंग। फिर इसके बाद क्या हुआ, वहाँ कहते नहीं वो हमको आदेश दीजिए आप, हम चलते हैं। और वहाँ हम लोगों को पुलिस वाले उठा कर फेंक दिए। जब फेंकना चालू के कल साहब थोड़ा ऐसा है कि रिक्वेस्ट है हमारी सुन लिया जाए, कहने नहीं चलो क्या कौन होते हो, कह नहीं। रीवा मध्य प्रदेश का एक बहुचर्चित ग्राम निवरिया, जहां अभी पिछले दिनों सड़क समस्या को लेकर मतदान केंद्र अलग किए जाने की मांग उठ रही थी, वहीं अब पता चल रहा है कि पिछले महीने भर से जले हुए ट्रांसफार्मर के चलते आगामी 1 जुलाई 2022 को होने वाले मतदान पर भी संकट उत्पन्न हो गया है। मामला रीवा जिले के गंगेओ जनपद अंतर्गत कटरा विद्युत वितरण केंद्र के ग्राम निवरिया का है, जो कि
सदेहा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि पिछले 1 माह से अधिक समय में गांव का एकमात्र 100 केवीए का ट्रांसफार्मर जला हुआ है। इसके विषय में ग्रामीणों ने काफी प्रयास किया और बिजली विभाग से गुहार भी लगाई, लेकिन आज दिनांक तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। ट्रांसफार्मर न बदलने के पीछे कोई पुख्ता कारण नहीं दिया गया, लेकिन पूछने पर उपभोक्ताओं के द्वारा बताया गया कि बिजली बिल बकाया भी एक कारण हो सकता है, लेकिन जानकारी लेने पर पता चला कि गांव के 90% से अधिक उपभोक्ता ने बिजली का बिल भर दिया, लेकिन फिर भी बिजली विभाग के द्वारा ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा सके। और नहाने के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं और 1 तारीख को हमारे गाँव में चुनाव भी है, जिसमें पानी की भी जरूरत पड़ेगी और बिजली की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए और हम लोग किसान आदमी हैं, किसान के लिए सबसे अब समस्या ये है कि खेती करना है, पानी नहीं है तो बिजली नहीं है तो पानी नहीं है। इसलिए शासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द व्यवस्था करा के। मैं शिवेंद्र कुमार तिवारी ग्राम नेवरिया के अंतर्गत कटरा डीसी क्षेत्र में लगा हुआ ट्रांसफार्मर जो कि 1 महीने से तकरीबन खराब है और छात्रों के स्कूल भी खुलने वाले हैं और पानी की आवश्यकता जैसे कि सभी को होती है और हाल में हो रहे चुनाव के कारण लाइट की आवश्यकता भी है। इसलिए ट्रांसफार्मर जला हुआ है, इसका सुधार कार्य जल्द से जल्द प्रशासन से हमारी मांग है कि करने का प्रयास करें। और आगामी 1 तारीख को चुनाव है जो इसकी पोलिंग ग्राम नेवरिया में ही है, तो वहाँ तो न लाइट है न पानी है, इतनी बड़ी समस्या है। इस कारण से यह निवेदन है कि इसका जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जाए, इसको नया लगवाया जाए, इसको हटाया जाए यहाँ से। हम लोग किसान भी हैं, खेती किसानी करते हैं, आषाढ़ महीना आ गया है, छोटे छोटे बच्चे पानी बिना मर रहे हैं। अब बताइए क्या किया जैसे ट्रांसफार्मर लगवाया जाए। हमारे यहाँ चुनाव भी है सर, और आषाढ़ भी आ गया, हम लोग किसान आदमी हैं और ये सर सारी समस्या है। 1 महीने हो गया ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ जल गया है। पुलिस द्वारा की गई प्रताड़ना से तंग आकर पीड़ित ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। पीड़ित आशीष द्विवेदी उर्फ राज तनय श्री रामेश्वर द्विवेदी ने आज एसपी रीवा को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि थाना प्रभारी बिछिया जगदीश सिंह ठाकुर सहित शुभम कुमार द्विवेदी, दामोदर प्रसाद तिवारी, संजय सिंह चौहान, अनुपम कुमार तिवारी सहित अन्य पुलिस वालों ने फर्जी मुकदमे में फंसाया और साजिश की तरह उसे प्रताड़ित किया। क्या कहना है पीड़ित आशीष द्विवेदी का, आइए सुने। मेरे साथ जो गलत पुलिस वालों ने किया है, बिछिया थाना प्रभारी सुफल कुमार द्विवेदी, थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर और पुलिस कंट्रोल रूम पदस्थ आरक्षक दामोदर प्रसाद तिवारी ने मेरे करते एग्रीमेंट करता भूमि स्वामी अनुपम कुमार दीपानी, जिनकी ज़मीन मैंने ली थी और मैंने उनको 10 लाख रुपए एडवांस दिया था। जब मैंने उनसे रजिस्ट्री के लिए बोला, रजिस्ट्री में आनाकानी करवा रहे थे, उन्होंने पुलिस वालों को पैसा देके मेरे खिलाफ फर्जी FIR करवाई। 21 तारीख को दामोदर तिवारी मुझे पुलिस PTS चौराहा बुलाएं शाम के 6 बजे और अपने साथ बैठा के पुलिस लाइन चौराहा ले गए। वहाँ बिछिया बीट आई, मुझे उठा के थाने ले गई और उन्होंने मेरे पास 3rd डिग्री अप्लाई की और ज़बरदस्ती थाने के अंदर मुझे बेदर्द मारा है और ज़बरदस्ती मुझसे साइन करवाई। एक फर्जी शपथ पत्र लिया गया कि इस अनुबंध में तुम रद्द करते हो, इस ज़मीन में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुमने जो पूर्व में पैसा दिया है वो तुम प्राप्त कर चुके हो। अनुपम दीपानी ने ये सब करवाया है और मुझे 22 तारीख को फर्जी केस लगाकर 151, 107, 116(6) के तहत जेल भेज दिया गया। मैं 24 तारीख को छूट के आ रहा हूं और मैंने इसी की अपने साथ हुई घटना की शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय से यहां की है। आश्वासन उन्होंने ले लिया है और वो बोले हैं कि मैं जांच करूंगा, दोषी को सजा दूंगा। तो 10 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम आप बिना किसी कैसे दे सकते? मेरा अनुबंध हुआ है, मेरा अनुबंध ये रहा। मेरे अनुबंध का पालन जब भूमि स्वामी नहीं कर रहे थे, नोटिस भेजा, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये मेरा अनुबंध भूमि स्वामियों से हुआ है 7 दिसंबर 2021 को 10 लाख रुपए बतौर एडवांस के साथ साइन हुए हैं। जब इस अनुबंध का पालन उन्होंने नहीं किया तो मैंने 6 जनवरी 2022 को पहली नोटिस भेजी थी जरिए कोर्ट से और इस अनुबंध का पालन की मांग की थी। इतनी बड़ी रकम आपने कैसे दी थी? कैश में दी थी? कैश में दी थी मैंने, मेरे पास प्रमाण है और कैश मैंने बैंक से निकाला भी था और भूमि स्वामियों ने इसका जवाब में अनुबंध और पैसा जो प्राप्त किया है वो कबूला भी है। ये रहे भूमि स्वामियों का जवाब। उन्होंने लिखित में जवाब दिया है कि हम रजिस्ट्री कराने को तैयार हैं
आप पैसे की व्यवस्था कीजिए। हमने उनको लिखित में जवाब दिया कि हमारी पैसे की व्यवस्था है, आप रजिस्ट्री ऑफिस आकर रजिस्ट्री करवाइए। वो नहीं आए, आनाकानी करते रहे और 21 जून को उन्होंने पुलिस के जरिए गलत तरीके से मुझे तो जमीन पहले बेचनी थी, जैसे उन्होंने एग्रीमेंट में हाँ भी एग्री किया है जी करके, तो उसके बाद अब कैसे क्यों स्थिति ऐसी बदल क्यों गई? उनका ये हर साल का काम है, मुझे पता नहीं था। वो हर साल किसी न किसी से अपनी जमीन का एग्रीमेंट कराते हैं, एडवांस लेते हैं, फिर लौटा देते हैं। हमने इस एग्रीमेंट के पालन की मांग की, हमने कोर्ट पे लगाया, कोर्ट में रजिस्टर्ड। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बजरंग सेना समर्थित प्रत्याशी ने की पत्रकार वार्ता। 26 जून को बजरंग सेना समर्थित महापौर प्रत्याशी एवं बजरंग सेना के प्रदेश संगठन मंत्री एवं राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य श्री देवेंद्र शुक्ला जी के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन एवं चुनाव प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन होटल राज पैलेस, पुराना बस स्टैंड, रीवा में आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम चुनाव में हिस्सेदारी ले रहे कई निर्दलीय प्रत्याशी बजरंग सेना की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस संबंध में पत्रकार वार्ता के माध्यम से बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने हमें बताया। लोग 2 साल में 3 साल में कितने परेशान हुए हैं, कितने लोगों ने अपना रोजगार खो दिया है, और हमने देखा कि अतिक्रमण के नाम पर उन विचारों को सड़क से किनारे में लगाए रहते हैं, उनको भगाया जाता है। ये वास्तव में ठीक है, सड़क के किनारे नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उनकी व्यवस्था भी कराना चाहिए। भी सरकार का कहीं न कहीं सरकार का ही काम है, और वो अपनी हर घर में आप देख रहे हैं कि कैसी परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए हमने रीवा में जो रीवा की जनता थी, रीवा की जनता का ये फैसला था कि इस बार हम लोगों को एक महापौर ऐसा चुनना है जो राजनीतिक पार्टियों का घमंड है, जिन्हें ये लगता है कि हम किसी को भी प्रत्याशी बना देंगे वो चुनाव जीत लेगा। लेकिन इस बार रीवा में ऐसा नहीं है। इस बार लोग प्रत्याशी को देख रहे हैं कि वास्तव में प्रत्याशी हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए, देश के लिए क्या करता है, कैसा है प्रत्याशी। इस बार प्रत्याशी को देखकर लोग वोट करेंगे। ये बिल्कुल लोग भूल जाएं कि हम चुनाव चिन्ह से चुनाव को जीत लेंगे, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये भाव पैदा हो जाते हैं कि हमको अगर इस पार्टी ने टिकट दे दिया है तो हम तो चुनाव जीत गए। लेकिन इस बार रीवा की जनता ने ये ठान लिया है कि हमें इतिहास रचना है। एक बार फिर से देवेंद्र भैया को महापौर बनाकर इतिहास रचने वाली है रीवा की जनता। और यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ की जो विकास है, इसको मुद्दा बनाकर हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ी गौशाला का हम लोगों ने यहाँ पर ये विचार, जो हमारी कोर कमेटी है, उन्होंने ये निर्णय लिया है, जैसे ही हम महापौर बनेंगे एक बहुत बड़ी गौशाला का निर्माण करवाएंगे, जो यहाँ वहाँ की हमारे बेचारी गाय हैं और भी जितने भी ऐसे पशु हैं जो सड़कों पर घूम रहे हैं आवारा रूप से, उनके लिए गौशाला का निर्माण होगा। उस गौशाला को हम लोग समय समय। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।